इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। अभिमन्यु कहाँ है? चला गया। अभिमन्यु से जबरदस्ती तुमने जो रिश्ता जोड़ने की कोशिश की है वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। धागा कच्चा हो तो खुद ही टूट जाता है। अभिमन्यु कहाँ है? शूटिंग में है। शर्म मुझे आ रही है कि अभी मेरा भाई है, लेकिन मैं और चुप नहीं रह सकती। अभी और किरण का अफेयर चल रहा है। दीदी, इतनी बड़ी बात हो गई, आपने हमें बताया क्यों नहीं? ये कब से चल रहा है? हमको तो कल ही पता चला। जगुना प्लीज, जो बात हो चुकी है उसके बारे में बात करने से क्या फायदा? तो क्या इस वक्त अभिमन्यु किरण के पास है? बुआ मैं नहीं जानती, मेरे पास आपके सवालों का जवाब नहीं है, कुछ कहने के लिए नहीं रह गया। भाभी ये क्या हो गया? हम सब देखते रह गए और बात इतनी आगे बढ़ गई। कितना भरोसा था आपको अभी पर। विवेक प्लीज प्लीज इसे संभालो। हाँ भाभी। आनंदी बस देखो, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है और ऊपर से तुम और दुख पहुंचा रही हो। तुम चलो बाहर चलो। चलिए अब आप लोग भी सब बाहर चले। नहीं पापा, हम ऐसी हालत में दीदी को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। सुना नहीं मैंने क्या कहा? चलो। एक बात बता, इतने पराए हो गए थे तेरे पापा, इतनी बड़ी बात छिपाई मुझसे। मैं मानता नहीं था बेटा, लेकिन आज देख रहा हूं कि वाकई बेटियां शादी के बाद पराई हो जाती हैं। नहीं पापा, I'm so sorry पापा। मैं आपको क्या बताती पापा, कैसे बताती? अपनी हार मानना इतनी आसान बात नहीं है पापा। और आपकी बेटी आज पहली बार हार गई। पापा मैं हार गई पापा। पापा मैं हार गई। तू नहीं आ रही है सिमरन, बेटे तू बिल्कुल नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं। हारा तो वो है जिसने तेरे प्यार,
तेरे विश्वास की इज्जत नहीं की। जीवन में इससे बड़ी हार उसकी नहीं होगी जिसने तेरी कदर नहीं की। और तू ऐसे आदमी के लिए रो रही है? हाँ? हाँ। आज तो तूने एक नन्ही सी जान को जन्म दिया है। It's a proud day for you. और तू रो रही है? कैसी माँ है तू? You're right, पापा। मैं नहीं रोना चाहती। जब से प्रेग्नेंट हुई हूँ, किसी ना किसी बात पर मातम होता रहा है। अब नहीं रोऊंगी मैं, प्रॉमिस। अब मैं अपने बच्चे के लिए खुश रहूंगी। वो मेरी ताकत है ना पापा? जैसे तू मेरी ताकत है, मैं तुझे कमजोर नहीं देख सकता, रोते हुए नहीं देख सकता। नहीं पापा, मैं अब नहीं रोऊंगी। इतना सब कुछ हो गया मेरी बाई के साथ। मेरी बाई की जगह पे कोई दूसरी होती ना तो पता नहीं क्या होता। पर मेरी बाई बहुत हिम्मत वाली है। उसने इतनी हिम्मत दिखाई तभी तो बच्चा ऐसे एकदम आराम से पैदा हो गया। पापा आ गए। सौरभ, रश्मि बेटे दीदी के पास जा। जी। सिमरन को इस तरह बिलखते हुए तो मैंने आज तक नहीं देखा। बहुत बहुत कमजोर पड़ गई है मेरी बच्ची। How could Abhimanyu do this to her? How could he cheat on her? जानता था, मैं पहले दिन से जानता था। उस पर तो रत्ती भर फेथ नहीं था मुझे। मैंने देखा था उसको उस किरण के साथ आधी रात को सड़क पर घूमते हुए। मैं चिल्लाया उन पर तो अकड़ कर ऐसे तंग के बात कर रहा था मुझसे। उसी दिन जान गया था मैं कि यही होने वाला है। देख लिया आपने? तुमने कभी बताया नहीं हमें? अरे पहले दिन से चिल्ला रहा हूं जीजा, पहले दिन से। किसी ने सुना? माना किसी ने? उल्टा मुझे उस आवारा के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कह रहे थे आप लोग। देख लिया ना आज? क्या वो लड़का मेरा दामाद बनने के लायक था? उल्टा मैं ही बुरा बना। जब पेपर में हमने उन दोनों के बारे में पढ़ा था तब हमें भी शक हुआ था, लेकिन फिर सिमरन ने ये बात को इतनी सीरियसली नहीं लिया। प्यार किया भी तो किसके साथ? भाभी तो अभी के लिए अपनी फैमिली से झूठ बोल रही है कि उसकी शूटिंग चल रही है। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने सब बता दिया। अब अभी ये डिजर्व नहीं करता है कि भाभी या हम में से कोई उसकी हरकतों पर पर्दा डाले। I hate Abhi. I really hate him. Such a beautiful marriage that ended like this. बेटा, शादी तो हर हालत में निभाई जाती है। ये बंधन कोई बच्चों का खेल नहीं कि जब चाहे साथ हो जाए, जब चाहे अलग हो जाए। एक एक ईंट की बुनियाद पर घर बनता है, फिर धीरे धीरे बसता है। लेकिन जब मियाँ बीवी ही अलग हो जाएं तो उनके साथ जुड़े हुए सारे रिश्ते भी टूट जाते हैं। ऐसे ही तो जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। यही तो नादानी है जो अभी समझा नहीं। पापा, अभी की इस हरकत को नादानी कहकर उसको प्लीज जस्टिफाई मत कीजिए। ये चीटिंग है, ये सरासर धोखा है। और ऐसा भी नहीं कि एक दिन का धोखा है जो माफ कर दिया जाए। ये पता नहीं कितने महीनों से चल रहा है। वही तो बेटा, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि काश मैं इसे रोक सकता। क्यों मैं सब देखकर ये चुप बैठा रहा, खामोश रहकर, नजरअंदाज करके मैंने भी किरण को बढ़ावा दिया। मैं अभी को ये सब समझाकर रोक सकता था। आपके रोकने से कुछ नहीं होता पापा। जब भाभी से शादी करनी थी, आपके रोकने से रुका वो? फिर चाहे हम जो भी सोचें। दादा बन गया, लेकिन पोती को देखने नहीं जा सकता आज। पापा, आपको जाना चाहिए। हो सकता है भाभी भी एक्सपेक्ट कर रही है कि आप आएंगे। आप नहीं जाएंगे तो शायद उनको बुरा लगेगा। देखिए पापा जी, जो हो गया वो हो गया, उसे हम बदल नहीं सकते। लेकिन अगर आप भाभी से मिलने नहीं गए तो
आपसे एक और बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अपनी पोती को आशीर्वाद देने जरूर चाहिए। किस मुंह से दूं आशीर्वाद? एक एक बात याद आ रही है अभी की। He's been lying to me all through. अब सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि क्यों विश्वास किया मैंने उसकी बातों पर, कैसे विश्वास कर दिया उसके सारे झूठ पे। सोच सोच कर पागल हो जाऊंगी मैं। दीदी दीदी प्लीज अपने आप को संभालिए। ये सब किरण की वजह से हुआ है। उसने अपना काम निकालने के लिए चीजों को फंसा है। रश्मि, सब काम करते हैं एक दूसरे के साथ, सबके साथ ऐसा नहीं होता। किरण इज अ मॉडल और वो साथ में जीजू की असिस्टेंट भी है। वो दोनों एक साथ घूमते हैं, हर जगह पे साथ आना जाना है। उसी का इन्फ्लुएंस होगा दीदी। आई एम श्योर जीजू लव्स यू। मैं नहीं मानती रश्मि, प्यार हवा में नहीं होता, उसके लिए कुछ कमिटमेंट भी चाहिए। एंड अभी न्यू दिस। किरण और वो क्लोज कैसे हुए, क्यों हुए, ना मैं जानती हूँ ना मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि अब अभिमन्यु की मेरी जिंदगी में कोई मायने नहीं रहे। प्लीज दीदी, कोई भी फैसला इतनी जल्दबाजी में मत लीजिए। आई एम श्योर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। मैं एक बार जीजू से मिलना चाहती हूँ। आप दोनों ने एक दूसरे को इतना प्यार किया है, मैं नहीं चाहती कि आप दोनों अलग हो जाए। दीदी, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, मौत की तरह तो नहीं कि एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाए। मैं नहीं चाहता कि सिमरन अब उस लड़के से कभी मिले या उसके घर वालों से। हम उसे सीधे यहां से अपने घर ले जाएंगे। सब आपको ही देखना है अब दीदी, बच्ची की क्या क्या जरूरतें हैं, सिमरन का कैसे ख्याल रखना है, सब आपको देखना है। वो सब तो मैं देख लूंगी सौरभ। मैं भी चाहती हूँ कि इस कंडीशन में सिमरन को अपने पास रखूं, लेकिन पता नहीं वो मानेगी भी या नहीं। अब इसमें ना मानने वाली कौन सी बात? सिमरन को अब उस लड़के की राय कोई जरूरत नहीं है। एंड आई एम श्योर सिमरन भी यही सोच रही होगी, यही चाहेगी वो। कम से कम आज के दिन तो ऐसी बातें मत छेड़ो। पता नहीं सिमरन के मन में अंदर ही अंदर क्या गुजर रही होगी। सौरभ, शी इज गोइंग थ्रू अ टफ फेज। हमें सिमरन को संभलने का मौका देना चाहिए। बच्चा आ जाएगा ना तो फिर देखेंगे। सिमरन की बेटी को तो मैंने भी नहीं देखा अभी तक। मानस से पूछता हूँ, शायद अलाउ कर दे। जाओ अपनी नाती से मिल लो, मैं कुछ देर यहीं रुकती हूँ। वैसे वो शगुना कहाँ चली गई है? कुछ घरेलू दवा बनाने की बात कर रही थी। अरे वही जो डिलीवरी के बाद औरतों को दी जाती है। ना ना दीदी प्लीज जरा सोच समझ कर देना, पता नहीं क्या दवा पिला दे उसे। अरे बाबा, सिमरन खुद डॉक्टर है ना, सब कुछ जानते हैं। तुम जाओ बच्चे को देखो। बुआ जी, मैं जाती है, वो मेरे को दवा बनानी है और मेथी के लड्डू पण बनाने हैं। हाँ तुम ऐसा करो, कविता के घर जाओ, वो घर ही पे है, उसके साथ मिलकर सब कुछ रेडी कर लो। चालेल। आणखीन कुछ काम है? नहीं, ड्राइवर बाहर खड़ा है, जाओ। तुम बाई का ख्याल रखना। बुआ, पापा कहाँ हैं? क्या वो घर चले गए? वो घर नहीं जाएगा इस वक्त, बात बात पर परेशान घूम रहा है। पापा बहुत टेंस है बुआ। अब सिचुएशन ही ऐसी है कि क्या समझाऊं। अगर पद्मा होती ना तो सिमरन को संभाल लेती और सौरभ का भी सहारा होती। इस वक्त सौरभ जानता है कि उसे माँ की जिम्मेदारी भी निभानी होगी और बाप की भी।
बेटा, वो जो कुछ भी करना चाहता है ना, करने दो उसे। कम से कम उसके दिल को सुकून तो मिलेगा। दीदी को सिर्फ पापा हिम्मत दे सकते हैं और पापा को दीदी। बुआ, दे बोट नहीं दी ज्यादा। अपनी ग्रैंड डॉटर को देखकर सौरभ का सारा टेंशन दूर हो जाएगा। इस वक्त तो वही है। ठीक है, फिर मैं भी उससे देख कर आती हूँ। रश्मि, बेटा हम बच्चे को बाद में मिल लेंगे। दिस इज सौरभ्स मोमेंट विद हर। अरे आपने सुना वो आप कहीं जा रहे हैं क्या? मैं कुछ पूछ रही हूँ, आप जवाब क्यों नहीं देते? अब जूते घर में टहलने के लिए तो नहीं पहन रहा। यही तो पूछ रही हूँ कि कहाँ जा रहे हैं। मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। मैं सब जानती हूँ। आप जा रहे हैं अपनी लाडली बहू के पास, इसीलिए मुझे नहीं बता रहे ना। वैसे आप वहां ना जाएं तो ही अच्छा होगा। तुमसे किसी ने राय मांगी है? बेहतर होगा चुप बैठो। आप तो मुझ पर ऐसे नाराज हो रहे हैं जैसे सारा कसूर मेरा ही है। नहीं, सारा कसूर मेरा है, बस। देखो, अब सिमरन के पास जाना बेकार है। उससे मिलने का कोई फायदा नहीं होगा। जो कुछ झगड़ा हुआ मियाँ बीबी के बीच, वो उनका प्राइवेट मामला है। हमें इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, तो ये तुम कह रही हो? अब तक तो खूब बोली मियाँ बीवी के बीच, लड़ाई करवाई, ताने मारे, दखल अंदाजी की हर बात में। जब जरूरत नहीं थी तब तो खूब बोली, और अब जब जरूरत है समझदारी दिखाने की, जिम्मेदारी दिखाने की, तब चुप लगा के बैठ गई। तो जाके मिलाइए अपनी बहू और पोती से। सिमरन का तो पूरा खानदान बैठा होगा वहां हॉस्पिटल में। सबके सामने बेइज्जती कराने का शौक है तो जाइए। सिमरन का बाप तो और खरी खोटी सुनाएगा आपको। इतना सब होने के बाद कोई आरती नहीं उतारेगा आपकी। उन लोगों को तो और मौका मिल गया है बातें बनाने का। ये सब जानने के बाद क्यों जाना वहां? जाने लायक छोड़ा तुम्हारे उस लाडले ने, तुम्हारी उस किराएदार ने। किस मुंह से जाऊं? तो फिर कहाँ जा रहे हैं? देखो, मुझे पीछे से टोको मत। देखिए, अगर आप अभी के पास जा रहे हैं तो मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, उस पर चिल्लाइएगा मत। वो कभी घर लौटकर वापस नहीं आएगा। जाए भाड़ में, मुझे तो उसकी शक्ल भी नहीं देखनी। अभी को तो मालूम तक नहीं कि उसकी बेटी हुई है। बुआ, अगर जीजू यहाँ आ गए दीदी और बेटी से मिलने तो? नहीं, वो ऐसी बेवकूफी कभी नहीं करेगा। सौरभ का मिजाज भी जानता है और सिमरन का भी। लेकिन अगर वो यहाँ आ गया तो वील हैव टू बी लिटिल केयरफुल। इसके पहले कि कोई तमाशा खड़ा हो जाए, उसे सिमरन को मिलने नहीं देना चाहिए। पता नहीं बुआ, अब क्या करेंगे? नमस्ते। मैं सिमरन से मिलने आया हूँ। कौन से रूम में है वो? अंकल, वो आगे से राइट में दूसरे कमरे में। मुबारक हो। बिल्कुल तुम पर गई है। अपनी बड़ी बड़ी आंखें ऐसे पटर पटर करके मुझे देख रही थी। वो तुम्हारी फोटो है ना पद्मा के साथ, याद है? 2 दिन की थी तुम। चेहरा बिल्कुल वैसा है, बस थोड़ी कमजोर है। दैट्स ओके। हाय पापा, आई एम डाइंग टू सी हर। हाँ बेटा, बट पापा जी, नमस्ते। मुबारक हो। कैसी हो बहू? किस बात की? किस बात की मुबारकबाद देने आया है? अपने बेटे की बेशर्मी की या सिमरन की बर्बादी की? पापा प्लीज। क्या बात है? किससे मिलने आए आप? देखिए, मैं खुद शर्मिंदा हूं। जो भी हुआ, मुझे बहुत अफसोस है। अफसोस? अफसोस मनाने आए हैं आप? क्यों? मेरी बेटी तो अभी भी जिंदा है। आप लोगों ने तो बहुत कोशिश की उसकी जान लेने की। पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? इनकी गलती क्या है? इन्हीं की गलती है बेटा, सब जानता हूं मैं। किरण को आपने अपने घर में नहीं रखा,
आप लोगों की नजरों के सामने अभिमन्यु उससे मिलता जुलता रहा, तब क्या अंधे हो गए थे आप? चले आए हैं हम नाटक करने, खूब जानता हूं मैं, लेकिन एक बात मैं साफ साफ कह देता हूं, ना आप ना आपका परिवार सिमरन से अब मिलेगा। और अब प्लीज चले जाइए यहां से। कम सुनते हैं क्या?